अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो विद आमना। और आज हमारा टॉपिक जो है, जो हमारा मौजू है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है अमराज़ क़ल्ब यानी हार्ट डिजीज़। क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को या बहन भाइयों को या चाचा चाची मामू खाला वगैरह में अगर आप फैमिली हिस्ट्री देखें, उनको अगर हार्ट डिजीज़ हुआ है तो आपको और भी ज़्यादा परहेज़ करना है और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। और केयरफुल होने का ये मतलब नहीं है कि अपनी पसंदीदा सब चीज़ें छोड़ देना। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और अपने व्यूअर्स को यही एडवाइस करती हूँ कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ अपनी मज़ेदार बंद कर लो। अपनी मज़ेदार चीज़ें हमेशा जारी रखनी चाहिए, अदरवाइज़ ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है ना। तो मज़ा थोड़ी हमने ख़त्म करना है, हमने तो ज़िंदगी को एंजॉय करना है अच्छी सेहत के साथ और अपने वज़न को कम करना है। इसीलिए मैं आपके साथ थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए इसी तरह आपकी मदद करती रहूँगी और आपको गाइड करती रहूँगी। लेकिन मज़े के साथ साथ हमें एक लाइफस्टाइल चेंज अपनाना है। और उस लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है कि अगर हमारे कुछ आदात, हमारे हैबिट्स कुछ ऐसे हैं जिससे हमें रिस्क हमारी बीमारियों की बढ़ सकती है, हमें उन हैबिट्स को ज़रा सा शिफ्ट करना है, ज़रा सा चेंज करना है। और जब हम उनको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हमारी ही ज़िंदगियां बहुत अच्छी और आरामदेह और पुरसुकून गुजरेंगी, है ना। हर कोई यही चाहता है, क्योंकि हमारी सारी जो बीमारियां और जो हमारे खाने की जो जब असरात होते हैं ना, वो सारे हमारे मूड पे भी होते हैं। तो अगर हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे हमारी तबीयत नासाज हो रही है तो हमारा मूड ख़राब होगा ना, हम चिड़चिड़े होंगे। कोई हमें बदहज़मी हो गई या कोई चीज़ हमें सही तरह अग्री नहीं की तो हमारा मूड ख़राब होगा। हमारा वज़न अगर ज़्यादा होगा तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को वहीं से शुरू से ही इनको होने ना दें, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारा ये शो डिज़ाइन किया गया है कि आपके वेट को कंट्रोल में बग़ैर आपकी मज़े वाली चीज़ों को बग़ैर बंद किए हुए कंट्रोल किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे अमराज़ क़ल्ब, जैसे मैंने कहा। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि पहले आप चेक करें कि जी आपकी फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ है, किसी को हुआ है, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, अपने खाने पीने से, अपनी डाइट से। और वो आज हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप नहीं भी है फैमिली हिस्ट्री, तो आप अपनी डाइट को वैसे भी कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड की तरफ इतना ना जाएं ताकि ये रिस्क आपकी बढ़ ना सके। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ नहीं भी है, डायबिटीज़ नहीं भी है, तो उसकी रिस्क बढ़ सकती है अगर आपका वेट ज़्यादा है। तो वेट वही इशू आ जाता है, हर जगह में वेट आ जाता है। सबसे पहले अगर वेट कम होगा ना, तो ये सारी चीज़ों से आप इंशाल्लाह ताला छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसे होता है और हुआ है। मैं पेशेंट्स को जब ट्रीट करती हूँ और उनका जब वज़न कम आता है तो उनकी हड्डियों की जोड़ों की दर्द भी चली जाती है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, बीपी जो है वो रेगुलर हो जाता है, उनकी शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑफ कोर्स वेट आप कम करें तो ये सारी चीज़ों से आप छुटकारा हासिल करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपनी हैबिट्स में थोड़ा सा शिफ्ट लाना है। हमें एक्सरसाइज को मामूले ज़िंदगी बनाना है हर हाल में, चाहे हार्ट डिजीज़ हो चाहे ना हो। लेकिन अगर हार्ट डिजीज़, जो कि हमारा आज टॉपिक है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है और अगर वेट आपका ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि आपकी डाइट जो है वो थोड़ी सी प्रोसेस्ड खानों की तरफ है, जैसे कि ऑब्वियसली दफ्तर वगैरह में घर का खाना नहीं मिलता, जो अवेलेबल होता है हमें उसी से गुजारा करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप अच्छी सेहतमंद चॉइसेस कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को देखें, आप बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें, शामिल करें। मैं ये नहीं कह रही रोज़ करें, आई नो वक्त कम होता है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अहम है। और अगर आप खुश होंगे तो आपके इर्द गिर्द सब लोग खुश होंगे और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, आधा घंटा 40 मिनट तो ज़्यादा नहीं है ना दिन में निकालना। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप घर आएँ, चाहे वो देर हो, घर
आने के रास्ते में 40 मिनट किसी भी पार्क में अपना बैग गाड़ी में रख लें, साथ ले लें, तो आप रुक के ज़रा सी जॉगिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए घर आ सकते हैं। आपके मूड में जो तब्दीली आएगी वो आप खुद देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ओमेगा 3 का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट में हो। ओमेगा 3 वो फैटी एसिड्स हैं जो हमारा सिस्टम प्रोड्यूस नहीं करता, हमें खाने से उनको अपनी डाइट में शामिल करना होता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो ओमेगा 3 हमें देते हैं? ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, अलसी का यानी कि फ्लैक्स सीड्स, रोज़ सुबह 1 टेबलस्पून अगर अलसी, ख़ास किसी जहाँ पे सारे मसाले मिलते हैं, प्योर मसाले जहाँ से मिलते हैं वहाँ से आप जाके अलसी ख़रीदें और सुबह उस अलसी को हाथ से मसल दें, क्योंकि और कोशिश करें कि उसको फ्रिज में रखें और 1 महीने से ज़्यादा वो फ्रिज में नहीं होना चाहिए। इतना ही ख़रीदें कि आपको पूरा महीना चल जाए और घर वालों में सबको दें। इनफैक्ट 1 टेबलस्पून अगर आप सुबह सीरियल खा रहे हैं तो उस पर सीरियल पे छिड़कें, अगर सुबह ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो उस पर बिल्कुल क्रश करके उसमें मिला लें, अंडा खा रहे हैं तो टोस्ट के ऊपर छिड़क लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलसी का इस्तेमाल आप ख़ुद देखेंगे कि आप जब इसकी इंटेक, और खालिस होनी चाहिए अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, जब आपकी इसकी इंटेक ज़्यादा होगी आप 6 हफ्ते के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं और आप देखें उसमें कितनी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अलसी, अखरोट का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, वो अखरोट ना खाएं, बिकॉज अखरोट जो है उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स मछली जो है वो कम से कम 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर खाएं। और ख़ास तौर पे क्योंकि हम हार्ट डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टीम्ड मछली यानी कि भाप से बनी हुई या अवन में बनी हुई ये मछली ज़रूर खाएं। और उसके साथ कम से कम कच्ची सब्जियां और उबली हुई सब्जियां या स्टर फ्राइड चाइनीज़ स्टाइल वेजिटेबल्स ज़रूर खाएँ। जितनी ज़्यादा सब्जियों में रंगत होगी, जितनी ज़्यादा डिफरेंट सब्जियाँ होंगी, उतनी आपको उतना ही रंगत आपकी सिस्टम में आएगी, आपकी स्किन में आएगी, आपकी सेहत में आएगी। तो कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सब्जियों और फल में का इस्तेमाल हमें करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना है, बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो जो भी आप दूध से बनी हुई अशिया या दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ये पाउडर दूध जो चाय में डलता है इसको बिल्कुल बंद करें। दूसरी बात यह है कि जो दूध भैंस का आ रहा है घर में, उसको कम से कम 2 दफ़ा उबालें ताकि 2 दफ़ा उसकी मलाई उतरे, ताकि वो बिल्कुल स्किम हो जाए, तब आप उसको चाय में इस्तेमाल करें। दूध पत्ती का कम से कम इस्तेमाल करें बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा दूध होता है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करें और दही से ही बनी हुई कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर का इस्तेमाल करें। और पनीर लो फैट कॉटेज चीज़ को कोशिश करें कि घर में इस्तेमाल करें। अगर दूध, बहुत से लोग दूध जो है उसको हज़म नहीं कर पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे हमने पिछले शो में बात की, तो वो उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि वो कैल्शियम लेने के लिए कुछ ना कुछ और ज़रूर खाएं, जो ऑप्शंस जो हैं उनको हम अभी दे रहे हैं, जैसे कि कॉटेज चीज़ और उसके साथ साथ दही। और ये दोनों चीज़ें लो फैट होनी चाहिए, दूध भी लो फैट होना चाहिए, बिकॉज जब तक लो फैट नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा और हमें कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिजीज़ में कम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। अब हम आ जाते हैं सब्जियों और फलों की तरफ। जितना ज़्यादा फल, सीज़न के फल हों वो आप शामिल करें। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो फ्रूक्टोज़ है, जो फलों में जो चीनी पाई जाती है, वो डिफरेंट होती है नॉर्मल चीनी से। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेहत अच्छी होगी। कोशिश करें कि जितने भी सुबह के और शाम के स्नैक टाइम्स होते हैं, जब हम भूख लगती है और हम जाके कोई बिस्किट या कोई केक रस या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो सेहत के लिए सही नहीं होती, वेट बढ़ाने के लिए ज़्यादा वो काम देती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये अपने अपना माइंड बनाना होगा कि हम इसको कैसे अपनी डाइट में शामिल करें, यानी कि हम इसको कैसे
किस वक्त कौन से टाइम पे इसको इस्तेमाल करें। तो फ्रूट जो है जो लोग दफ्तर में जा रहे हैं वो अपने डब्बे में रख के ले जाएं, या कच्ची सब्जियां काट के ले जाएं, कभी गाजरें ले जाएं, कभी आजकल कीनू है वो काट के ले जाएं, ग्रेप फ्रूट भी आजकल मिल रहा है वो ले जाएं, आजकल खरबूजा भी है वो कम से कम, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं। ये हमेशा याद रखें कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना आप वही चीज़ जो आपको खानी चाहिए, अगर वही चीज़ आप ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे मछली है उसका पोर्शन आप ट्रिपल कर रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान देगा। तो इसीलिए पोर्शन, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो आपका नॉर्मल मेन खाना हो, उसमें भी आपको पोर्शन का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना होगा कि आप कितनी चीज़ खा रहे हैं। आपका पेट कम से कम 10% खाली रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद आपको वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा पेट बिल्कुल भर गया, हिला नहीं जा रहा। नहीं, आपको खाना खाना चाहिए बस इतना कि बस भूख ख़त्म हो गई है और बस। तो उसमें क्या होगा कि पेट में भी जगह रहेगी। हम पेट को इसी तरह, पेट एक बलून की तरह होता है, तो हम जितना कम डालेंगे उतना ही वो कम फूलेगा, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा फूलेगा। जब हम ये उसको आदत डाल देंगे तो फिर वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा और वहीं पे हमारा वज़न बिल्कुल कम होने लगता है। तो पहली बात तो ये है कि तंबाकू नोशी जो है, अगर फैमिली में भी हार्ट डिजीज़ है तो तंबाकू नोशी से बिल्कुल परहेज करें। बल्कि आपको तो वहाँ होना भी नहीं चाहिए जहाँ और भी कोई अगर स्मोक आ रही है और कोई तंबाकू नोशी अगर फरमा रहे हैं तो उनसे, वहाँ से भी आपको धुएं से भी दूर रहना चाहिए। बिकॉज जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आपको पता है उससे बहुत कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि कमरे में धुआं ही धुआं है, उस कमरे से आप अपनी खातिर, अपनी सेहत की खातिर, बल्कि उनको भी मना कर दें, लेकिन अपनी सेहत की खातिर उस कमरे से थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सेटल नहीं होती, दूर हो जाए। और ख़ुद भी तंबाकू नोशी अगर आप नोश फरमाते हैं तो उससे परहेज़ करें, स्पेशली हार्ट डिजीज़ के लिए, क्योंकि ये लंग्स में जाके आपकी आर्टरीज़ को क्लॉग करता है। दूसरी बात यह मुरगन खाना, और खाना जिसके ऊपर स्किन हो, जैसे कि चिकन, मुर्गी जब आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी स्किन होती है, जिल्द होती है। तो जिल्द के बगैर, यानी कि लीन मीट, जिल्द के बगैर मुर्गी का इस्तेमाल करें। मुरगन खाने जो इतने ज़्यादा घी के साथ शादियों में तैयार होते हैं उनसे ज़्यादा परहेज़ करें। मैं ये नहीं कह रही कि वो खाना मत खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन जब आप लें वो बड़ी बड़ी डिशेस, शेफिंग डिशेस में से, तो उसको तेल को ज़रा सा दूर कर लें और सिर्फ उसमें से जो थिक ग्रेवी और जो मीट का पीस है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि हम आ जाते हैं, हमारे मुल्क में लाल गोश्त यानी मटन और बीफ बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। अच्छा, मटन और बीफ को आपको स्पेशली, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो या ना हो, मटन और बीफ को आपको मिनिमम वंस अ वीक रखना होगा। चाहे आपको वज़न की तकलीफ़ है भी नहीं, तब भी रेड मीट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर उसकी इंटेक ज़्यादा की जाए। तो प्लीज़ उसको लिमिट कर लें टू वंस अ वीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम फास्ट फूड की तरफ आ जाते हैं। जो इस वक्त मुझे देख रहे होंगे वो ये ना समझें कि मैं कह रही हूँ कि अगर हार्ट डिजीज़ है तो हर चीज़ बंद कर दें। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उस माइंडसेट से हूँ ही नहीं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, अपने वेट को कंट्रोल करें, मैं बताऊँगी ज़रूर, लेकिन अपनी मज़ेदार, अपनी फेवरेट चीज़ें जारी रखें। एक दिन ज़रूर ऐसा रखें जहाँ पे अपनी दिल की भड़ास ज़रूर निकालें और जो आपके दिल में आए वो ज़रूर खाएं। हर चीज़ खाएं, कंट्रोल खाएं, पोर्शन को कंट्रोल रखें। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और शौक रखते हैं, जैसे ये पैकेट के जूसेस, इनमें बहुत ज़्यादा हिडन शुगर्स होती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊं, अगर आपने कोई जूस का पैकेट ख़रीदा, उस पर लिखा होगा नो एडेड शुगर, लेकिन आपको पता है कि उसमें छुपी हुई चीनी होती है। वो मीठा कैसे होता है इतना टेट्रा पैक में, है ना? तो ये ज़रा सा हमें देखना होगा, क्योंकि जो चीज़ इतनी देर पैकेट में बंद है उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, एडिटिव्स भी होंगे और बहुत से ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं उस जूस में ताकि वो इतनी देर टेट्रा पैक में रह सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूध। तो इसीलिए वो जूसेस जो हैं उनमें एक तो एक्स्ट्रा हिडन शुगर होती है जो वो लेबल पे नहीं लगाते, और उसमें ये केमिकल्स होते हैं, तो वो प्रोसेस्ड भी हो जाता है और वो शुगर भी होती है। तो उससे हम रियलाइज़ नहीं करते। ये सोडा के लिए भी यही चीज़ है, यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी होती है और उसमें ऑफ कोर्स फूड कलर होता है। देखिए ना, वो डिफरेंट कलर की होती है, कोई ऑरेंज है तो कोई वाइट है तो कोई काली है। तो वो कलर से उसका ऑब्वियसली वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं,
और उससे उसमें रंग डाला जाता है उसको और एपेटाइजिंग बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है और ये जूसेस पीने ही है, कोई बात नहीं, पी लें, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा। और दूसरी बात, प्रोसेस्ड मीट। आजकल हमारे यहाँ मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सी कंपनीज़ हैं जो डब्बे में प्रोसेस्ड शामी कबाब, तो वो नगेट्स और सीख कबाब, और आई नो लोग अपनी सहूलत के लिए, वो मज़े के भी होते हैं लेकिन अपनी सहूलत के लिए लोग वो डब्बे ले आते हैं और जल्दी से बना के इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए पॉइजन है। उनमें प्रोसेस्ड मीट जो है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम, जिसको हमें वैसे ही हार्ट डिजीज़ में आधा चम्मच रोज़ हमें रिड्यूस करना है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो आधा चम्मच नमक से ज़्यादा ले ही नहीं सकते पूरे दिन में, जो चीज़ भी वो खा रहे हैं। तो आप ये देखें कि उस डब्बों में कितना ज़्यादा सोडियम मिला हुआ होता है और इतने प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं। तो कोशिश करें, अगर वो खा ही रहे हैं, आपको बहुत पसंद है, तो उनको वंस अ वीक सिर्फ ज़रूर रखें। और अपनी ड्रिंक्स भी, सोडा और ये जो जूसेस वगैरह हैं, ये भी ओनली वंस अ वीक। अगर वेट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स कोशिश करें कि जब वेट गिरा रहे हैं तो शुरू में 4 से 8 हफ्ते जब आप कोई एक प्लान फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल कट आउट कर दें, बिकॉज ये सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज, मतलब खाम में कैलोरीज बढ़ रही हैं। जब कैलोरीज बढ़ती हैं खाने की तो फिर इसका मतलब है कि वज़न भी हमारा बढ़ता है। हमें अपने वज़न गिराने के लिए जो कैलोरीज हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमें एक्सरसाइज के ज़रिए उनको बर्न करना है, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो वेट लॉस की तरफ आएगा। हर इंसान का इस दुनिया में वजन कम हो सकता है अगर वो चाहें, अगर वो इरादा कर लें और कहें बस अब तो मैंने हेल्दी ईटिंग करनी है, मैंने अपनी सेहत को बचाना है, सेहत को बेहतर करना है। जब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन पे नज़र आएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। और स्किन हमारी, देखिए, हमारी पहचान है। हमें अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना है, बालों को घना करना है, और जब हमारी स्किन अच्छी होगी हमें मज़ा आएगा, हमें कपड़े पहनने का भी मज़ा आएगा, हमारी कैफियत कुछ और ही होगी, बिकॉज हम अपने आप के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। तो हर कोई चाहता है, हर किसी का हक है कि वो अच्छा महसूस करें, अच्छा फील करें, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी और खुश रहें। और देखें, ये सारा जो है ना, एक ही चीज़ के ऊपर मरनी है, वो है हमारा वेट। हमारा वेट कम होगा ना तो ये सारी चीज़ें, एक तो बीमारियों की रिस्क हमारी कम हो जाएगी, हमारी जो स्किन है वो अच्छी लगने लगेगी, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल इन कंट्रोल होगी, इन शेप होगी। तो हम खुद अपने बारे में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्रेशर है, उसमें जंक फूड लेनी है। प्लीज़ मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जंक फूड ना लें, भले कभी कभार ले लें वंस अ वीक, लेकिन कोशिश करें कि शुगर की को लिमिट कर दें। ये पैकेट वाली जो चीज़ है, रैपर वाली जो चीज़ है, उसको कम से कम करें। और स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स खाएं। इतनी सारी ऑप्शंस हैं हेल्दी स्नैक्स। हुमस बना लें, सब्जियां काट लें, डिप्स बना लें, योगर्ट का रायता बना लें, लेकिन प्लीज़ सेहतमंद ऑप्शंस लें, बिकॉज अगर बचपन में अगर वज़न जब चढ़ जाता है तो आगे जाके फिर वो ज़्यादा ही होता है। और फिर इतने, वो कम तो हो जाएगा लेकिन फिर इतना सारा इकट्ठे वज़न कम करना बेहतर ही है कि ज़्यादा चढ़े ही ना, है ना। तो नाज़रीन, हमारा आज यही टॉपिक था कि हम अमराज़ कल्ब के हवाले से आपको बताएं। बेसिकली चाहे वो अमराज़ कल्ब हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हार्ट डिजीज़ की तरफ जाती हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को भी कम करना है, कोलेस्ट्रॉल LDL को भी कम करना है, और हमें अपनी आर्टरीज़ को जो क्लॉग हुई नहीं है ना, उनको अनक्लॉग करना है। और हम ये आपको अनक्लॉग करके बताएंगे, जैसे आपने बिल्कुल अपनी डाइट के ज़रिए, अपने खाने के ज़रिए, अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते वक्त की कमी की वजह से, नो प्रॉब्लम, घर में बैठ के आप इसको कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, थोड़ी सी कार्डियो करें। कार्डियो के बगैर गुजारा नहीं है। स्किपिंग लेके आएँ, स्किपिंग रोप लेके आएँ, स्किप करें, कमरे में एरोबिक का वीडियो लगा लें, एरोबिक्स करें। क्योंकि देखें, आप कमरा बंद, अगर आप चाहें तो आप कमरा बंद करके भी वॉक कर सकते हैं, और वही हमें चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस करें ना,
करते रहें तो आपको फ़र्क आपके सामने नज़र आ जाएगा और साथ आप अपने वेट को कंट्रोल करें। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको डाइट प्लान नहीं भी चाहिए, ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ, वैसे ही अपने इस वक्त जो आप खा रहे हैं उसको आप 10 से 15% वैसे ही कम कर दें तो आप देखेंगे कि वेट में सिग्निफिकेंटली 10 दिन के अंदर ड्रॉप आ जाएगा। ये मैं आपको लिख के देख के कह सकती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स डाइट प्लान्स हर डिजीज़ के लिए है, हर किसी के लिए है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।